दो सवाल पूछे गए हैं। एक है 11.1 का चौथा सवाल, तो इसको देख लेते हैं। चौथे सवाल में कहा है कि 8 सेंटीमीटर आधार, ठीक, और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। फिर उसके समरूप एक बनाना है जो उसका कितना होगा, 1.5 गुनी, मतलब 2 एकम 2 एक 3, मतलब 3/2 गुना हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। तो उसके बाद उसका समरूप कैसे बनाते हैं तो सबको पता है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा केवल समद्विबाहु त्रिभुज बनाने में। चलिए इसको बना लेते हैं। काटें। इसने कहा है आधार 8 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4। बात हो रही समद्विबाहु त्रिभुज की। तो जब बात होगी समद्विबाहु त्रिभुज की, नाम सुने होंगे कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उसका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज तो ए बी सी, यहाँ पे ए बी और ए सी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। हमको दिया क्या क्या है, हमको दिया है ये आधार पूरा मिला के 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई, ऊंचाई मतलब होता है शीर्ष लंब, ए से बी सी पर डाला गया शीर्ष लंब, यही इसकी ऊंचाई होती है। अच्छा, एक काम की बात है कि अगर कोई त्रिभुज आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर कोई समद्विबाहु त्रिभुज है तो जो उसका ये ऊंचाई होगी, पहली बात तो वो आधार को बराबर भागों में बांटती है। मतलब जो पूरा आधार था, अगर ये 8 सेंटीमीटर का था तो जो ये देखो 2 टुकड़े बन गए ना, एक इधर वाला एक इधर वाला, ये दोनों आपस में 4-4 सेंटीमीटर के होंगे। मतलब इस आधार को एकदम मध्य बिंदु पर काटता है। आधार को एकदम मध्य बिंदु पर, जो यहाँ पे काटा है, ये इस आधार का मध्य बिंदु है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इस पर लंब भी होता है। ठीक, तो बस अगर इतना समझे हैं तो इसकी रचना आराम से हो जाएगी। चलिए रचना करते हैं। तो सबसे पहले 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लीजिएगा। 8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिएगा। ठीक, उसके बाद से हमको क्या करना है, कोई और भुजा तो दी नहीं है, तो हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे शीर्ष लंब बना लेंगे जिसको हम लोग कहते हैं लंबार्धक। उसके लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे रखेंगे गोला प्रकार की नोक, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। फिर यहाँ पे रखेंगे गोला प्रकार की नोक, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। कट गया, इसको मिला देंगे, ये हो गया हमारा। अच्छा, इसको बाकायदे मिला दीजिएगा, ये हो गया हमारा लंबार्धक। उसने कहा है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब कि जो हमारी ऊंचाई इसी रेखा पे तो कहीं होगी, इसी लंबार्धक पे तो कहीं होगी। तो ऊंचाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे रखो गोला प्रकार की नोक फिर से, यहाँ पे रखो गोला प्रकार की नोक फिर से, और 4 सेंटीमीटर पे एक चाप और मार दो। इस प्रकार से आपका एक बिंदु और मिल जाएगा ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी। तीनों को धीरे से मिला दो, बन गया आपका त्रिभुज। सबसे आसान था ये। बस इसके लिए समद्विबाहु त्रिभुज का एक छोटा सा बात जाननी थी। वो बात क्या थी कि जो भी समद्विबाहु त्रिभुज में जो ऊंचाई होती है, मतलब शीर्ष लंब होता है, वह आधार को 2 बराबर भागों में बांटता है और 90 अंश भी होता है। तो ये वाला कारनामा सुनते ही हमारे दिमाग में आ गया कि रेखा पर लंब भी हो और रेखा को बराबर भागों में बांटे भी। तो ये वाला काम कौन करता है, ये वाला काम हमारा करता है लंबार्धक। लंबार्धक खींचते कैसे हैं, लंबार्धक खींचते हैं कि अगर कोई रेखा है, कोई रेखा है उसका लंबार्धक खींचना हो, धीरे से गोला प्रकार लाओ, एक बार यहाँ रखो ऊपर नीचे, फिर यहाँ रखो ऊपर नीचे, फिर दोनों को मिला दो, जहाँ पे काटे वही आपका लंबार्धक है। तो जो ये ऊंचाई है इसी लंबार्धक पे कहीं होगी। कहाँ है, 4 सेंटीमीटर दूर पे है। तो यहाँ पे हमने रखा गोले प्रकार की नोक और 4 सेंटीमीटर पे एक चाप लगा दिया, तो हमको तीसरा बिंदु मिल गया। एक त्रिभुज को बनाने के लिए 3 बिंदु ही चाहिए होते हैं। तीनों बिंदु मिल गए, ये इसको मिलाया, ये इसको मिलाया, हमारा त्रिभुज बनके तैयार है। फिर आगे कहा है भुजा का एक सहित 1/2, मतलब 2 एकम तो 3/2 बनाना है। 3/2 बनाने के लिए हमने बताया है कि सबसे आसान पार्ट हुआ। अब समरूप त्रिभुज बनाना है, तो समरूप जब त्रिभुज हमारा बन गया तो उसके बाद से समरूप त्रिभुज बनाना तो बहुत आसान काम होता है। यहाँ पे मेन बात केवल त्रिभुज बनाने की है। बनाइएगा आप लोग, ना आए तो फिर से पूछ लीजिएगा।